गं गं गणपते नमः। ॐ ऐं नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि सद्गुरु परम, तम नमामि सद्गुरुं परम, तम नमामि सद्गुरुं परम। नारायण 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 नारायण। ओम सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि। सभी देश के नागरिकों, भक्तों, गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को हरिओम, सीताराम, प्रणाम, नमस्कार। आज का विषय है, बहुत गंभीर विषय है। विषय यह है कि अभी करीब एक हफ्ता पहले से अहमदाबाद के आश्रम के द्वारा एक मैसेज वायरल हुआ है। उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और वो मैसेज हमारे ख्याल से अखिल भारती के जो राकेश जी हैं, उनके माध्यम से किसी न किसी के द्वारा मैसेज कराया जाता है। और कोई कौन शंकर करके हैं वो, उनके द्वारा खैर मैसेज आया। वो आया आश्रम के समर्थन में और हम लोगों के नेगेटिव में। तो मैसेज क्या है? मैसेज यह है जिसमें 5 लोगों का नाम लिया गया है। महेश कटारा जो कि अहमदाबाद के हैं, राजेश सेतिया जो कि मेरठ के हैं, उत्तर प्रदेश के, और हरिशंकर उर्फ डब्लू ये बिहार के हैं, और राधे मोहन उत्तर प्रदेश आजमगढ़, मैं ओम गुरु चरणदास प्रयागराज। 5 लोगों के नाम से एक मैसेज आया था एक हफ्ता पहले से। दरअसल 15 दिन से हम बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, इसलिए इस मैसेज का हम तत्काल जवाब नहीं दे पाए, और आज मौका मिला तो हम इसका जवाब दे रहे हैं। मतलब जो षड्यंत्रकारी हैं, वो मैसेज उन्होंने ये किया कि हरिशंकर उर्फ डब्लू, राजेश सेतिया उर्फ गोलू, और विमल कुमार सिंह उर्फ हम गुरुचरण दास, और आपके महेश कटारा जी और राधे मोहन, इन 5 लोगों को जो है ठग साबित किया गया है कि ये ठग हैं, साधकों से पैसे ठगते हैं। यह मैसेज वायरल किया गया। दरअसल वायरल करने का कारण ये था कि जिस दिन हमने अभी एक हफ्ता पहले एक वीडियो डाला था, और वो कारण ये था कि गुजरात संगठन के लोगों ने हमसे सारी बातें बताई, मैसेज अपना लिखा तो वही पढ़ के सुना था। वो कारण ये था कि गुरु पूर्णिमा पे 70 लोग गए थे और अहमदाबाद आश्रम में अपने गुरुदेव का कुशल क्षेम जानना चाहते थे, लेकिन वहाँ के कोई भी पदाधिकारी, अखिल भारतीय योग वेदांत सेवा समिति या कोई आश्रम के लोग मिलना नहीं चाहे। तो उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जाहिर किया और वही लीगल नोटिस दिया कि हम 30 दिन का नोटिस देते हैं, अगर आप इसके अंदर बापू को नहीं ले आते हैं तो हम ऐसा करेंगे। तो देने के बाद उन्होंने मानव बुद्ध के चैनल पे बोलना चाहते थे, लेकिन मानव बुद्ध तैयार भी थे, और उन्होंने मतलब थंबनेल भी बनाया, लेकिन अहमदाबाद आश्रम के द्वारा जो दबाव डाला गया उस वजह से मानव बुद्ध जी ने कोई कार्य नहीं कर पाए। आए तो चैनल पे, लेकिन कोई लिंक नहीं दिया किसी को जुड़ने के लिए, और अपना जो कुछ बोलना था अपने विषय में बोल के चले गए। खैर, उस विषय को हमने उठा दिया, बता दिया। तो अहमदाबाद आश्रम मतलब ये नहीं चाहता है कि बापू के हित में बात किया जाए। जो बापू के हित में बात करेगा वो उनके दुश्मन हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बापू के हित में बात करने वाला उनका हितैषी ही है। अब बापू का
हितैषी है, बापू का शिष्य है, सानिध्य है और सेवक है, तो उसको तो उनको अहमदाबाद आश्रम या दिल्ली आश्रम को मदद करना चाहिए। लेकिन वो मदद के बजाय जो है उसके ऊपर ही मतलब तमाम योजनाएं गलत ढंग से लगाने लगते हैं, लांछन भी लगाते हैं। तो इसमें हम 5 लोगों का नाम आपको बताया, 5 लोगों में एक एक लोगों का नाम बताता हूँ। थोड़ा जल्दी भी है और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग धीरता से सुनिएगा, इसमें बहुत सारी बातें हम रखेंगे। तो महेश कटारा जी का नाम ठग में रखा गया कि ठग हैं। वो अहमदाबाद महबूबा नगर में रहते हैं। माता जी का जो वो बना हुआ है कॉलोनी, उसी में उन्होंने फ्लैट खरीद रखा है, रहते हैं। और रिटायर अधिकारी हैं सूचना विभाग, मतलब गुजरात के सूचना विभाग गांधीनगर में सेवा करते थे और सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं और अपने पेंशन के पैसे से अपना वो दिनचर्या चलाते हैं, अपने बाल बच्चों को पालते हैं। और उसमें से जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि 80% पैसा बापू के सेवा में लगा देते हैं, 20% में वो अपना घर गृहस्थी का कार्य करते हैं। लेकिन वो बापू के अनन्य सेवक हैं, बापू को कष्ट में नहीं देखना चाहते, इसलिए बापू की आवाज़ प्रायः वो उठाया करते हैं और काफ़ी संगठन मजबूत करना चाहते हैं कि गुरुदेव को लाया जाए। ये बात जो है अहमदाबाद आश्रम और दिल्ली आश्रम को खल जाता है, इसलिए वो उनके ऊपर हावी हो जाते हैं और उनको बदनाम करने के लिए ठग साबित किया जा रहा है। तो वो तो अपने घर गृहस्थ वाले हैं, आप अंदाज़ा लगाइएगा कि ठग कौन है। तो उनके विषय में हमने बताया, महेश कटारा जी के विषय में। दूसरा आते हैं राजेश सेतिया उर्फ गोलू। गोलू उर्फ राजेश सेतिया उर्फ गोलू एक ही आदमी है। तो वो दरअसल हमारे पार्टी में कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, कार्य करते हैं और गुरुजी के शिष्य भी हैं। और हमको तो आप जानते हैं, परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी के शिष्य हूँ, सनातन रक्षा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और भी आगे मैं बताऊँगा क्या। तो ये है। तो गोलू जो है, गोलू को बापू ने काफ़ी पहले, जेल जाने से पहले एक सेवा दिया था कि सभी संचालकों पे का ऑडिट करें। ये राजेश सेतिया उर्फ गोलू को ये गुरुजी ने सेवा दी थी। कल हमने उनसे बात किया कि ऐसा क्या है, तो राजेश सेतिया उर्फ गोलू जी ने बताया कि हमको एक गुरुजी ने सेवा दिया है कि जितने संचालक हैं, चाहे कोई भी संचालक हो, बड़ा हो छोटा हो, अर्जुन है, राम भाई हैं, सभी के विषय में उसको बापूजी बोले हैं। ऐसा उन्होंने बताया राजेश सेतिया गोलू जी ने कि बापूजी हमको सेवा दिए हैं कि सबकी ऑडिट करके रिपोर्ट हम बापू के पास करें। वो सबके क्या अच्छा है क्या बुरा है बापू के पास वो राजेश सेतिया गोलू रिपोर्ट करते हैं। इसलिए सारे संचालक से उनका लड़ाई झगड़ा चलता रहता है बहुत पहले से। तो कोई चाहता नहीं उनको कि उनके पास कोई मतलब राजेश सेतिया मतलब आश्रम में रहें, क्योंकि जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो बापू के पास बोलेंगे। तो ये भी है। तो पूरी मतलब लोगों से, मतलब जो भी हैं गड़बड़ लोग, उनसे उनका लड़ाई झगड़ा शुरू से चलता आया है। वो लोग उसको मतलब राजेश सेतिया को धमकाते भी हैं और कि तुमको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जो भी है। लेकिन फिर भी बेचारा गुरु जी के सेवा के लिए लगा रहता है, अपना जान हथेली पे लेकर के। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, राजेश सेतिया उर्फ गोलू, जिस दिन बापूजी की घटना है जोधपुर की, उस दिन का चश्मदीद गवाह भी है। राजेश सेतिया के पास वीडियो भी है, फोटो भी है। और राजेश सेतिया का अगर गवाही करा दिया जाए तो बापू तत्काल बाहर आ जाए। ऐसा कुछ उन्होंने हमको कई बार दिखाए भी हैं। हमने कहा कि आपका गवाही क्यों नहीं कराया गया, तो उन्होंने कहा कि आश्रम वाले लोग हमारा गवाही नहीं कराना चाहते, यानी बापू को नहीं लाना चाहते, तब नहीं कराना चाहते हैं। जबकि कई बार उन्होंने फ़ोटो भी दिखाया, हमें भी दिखाया और बहुत सारे साधकों को भी दिखाया। यहाँ तक कि AP सिंह के यहाँ जिस दिन बैठे थे तो उनको भी दिखाया कि ये फ़ोटो है। बापू उस दिन तो मतलब 12 बजे तक के जो है हम लोग के सानिध्य में थे, 9 बजे घटना लड़की बता रही है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो वो चश्मदीद गवाह भी हैं, इसलिए हो सकता है कि षड्यंत्रकारियों को वो खलते होंगे कि भाई गवाह है, कहीं गवाही दे देगा तो बापू जी बाहर आ जाएंगे। तो यह भी एक कारण है। दूसरा ये है कि सब लोग कहते हैं कि आप उनको अपने पार्टी में क्यों रखे हैं। अरे भाई,
भारत का जो भी नागरिक है हमारे पार्टी में सदस्यता ले सकता है, पदाधिकारी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम तो कहते हैं कि जो षड्यंत्रकारी मैनेजमेंट लोग हैं वो ज़रा समझें कि भारतीय जनता पार्टी में 235 FIR के सांसद हैं और उनके पदाधिकारी हैं, 228, 300, 400, मतलब इतने बड़े बड़े अपराध करने वाले लोग पार्टी में शामिल हैं और मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, सांसद हैं। तो उनको तो ये मतलब जो षड्यंत्रकारी हैं, चाहे आश्रम में हो, कहीं भी हो, वो उनके लिए मैसेज नहीं देते हैं कि आप जो है मतलब ऐसे मतलब लोगों को, अपराधी लोगों को आप हटा दीजिए अपने पार्टी से, नहीं देंगे। हर पार्टी में अपराधी हैं, मतलब सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, सब में, बीजेपी में तो और ज़्यादा अपराधी हैं, लेकिन उनको ये नहीं बोलते, उनका वो समर्थन करते हैं। आश्रम या लीगल मैनेजमेंट या षड्यंत्रकारी मैनेजमेंट जो भी कह लीजिए, वो समर्थन करते हैं। हमारे पार्टी में कोई गुरु भाई जुड़ता है तो उसको तो मतलब गलत हो गया। कैसे गलत हो गया भाई? हम तो एक एक वोट बटोरेंगे और एक एक लोगों को मतलब चाहे गरीब हो, अमीर हो, भक्त हो, अभक्त हो, गुरु भाई हो, चाहे नहीं हो, चाहे भारत का कोई भी नागरिक हो, मैं उससे जो है विनम्रता पूर्वक मिलूंगा, जुलूंगा, व्यवहार करूंगा, बैठाऊंगा, उठाऊंगा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, क्योंकि मैं पार्टी हूं, उन्हीं की जिम्मेदारी से मुझे सरकार बनानी है, ठीक है ना। और तो ये हो गया राजेश सेतिया का। दूसरा हो गया अब जो है राज सेतिया हो गए। अब इसके बाद आते हैं डब्लू, मतलब हरिशंकर उर्फ डब्लू हरिशंकर वही हैं, उनको भी ठग कहा जाता है। आइस मैसेज में उनको भी साथ में लपेटा गया है कि आजकल गुजरात में रह रहे हैं साधकों के, ऐसा कहा जाता है कि हर जगह से साधकों को ठगते हैं। बताइए दीपक चौरसिया का जब वो मुकदमा लड़ रहे हैं तो क्या ऐसे ही वकील हो जाएंगे या ऐसे कि मुकदमा लड़ा जा सकता है? ये लोग जो मुकदमा लड़ रहे हैं क्या उसमें पैसा नहीं खर्चा होता है? ऐसे ही फ्री में कर रहे हैं? ऐसा तो संभव नहीं है। तो वही दीपक चौरसिया में काफ़ी उन्होंने कई उसमें पत्रकार हैं उनको जेल तक पहुंचाने का इन्होंने एक व्यवस्था बना रखी है, मतलब डब्लू भाई ने उर्फ हरिशंकर। तो ऐसे लोगों को ठग कहा जा रहा है, ठीक है ना। 3 लोगों को बताया हमने आपको, महेश कटारा और राजेश सेतिया का परिचय दिया आपको, और इधर जो है डब्लू जी का, हरिशंकर जी का। अब राधे मोहन जो कि मेरे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो राधे मोहन जी, वो आजमगढ़ में रहते हैं। इनका बढ़िया अपना कारोबार है और खेती किसानी है। इनके भाई भी बहुत बड़े मतलब बिजनेसमैन हैं और इनका भी अपना स्वतः का सब कुछ है, खाने पीने। लेकिन गुरु जी के साथ श्रद्धा ऐसी जुड़ी हुई है कि 1 सेकेंड आदमी बैठ नहीं सकता गुरुदेव की सेवा के लिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि राष्ट्र की सेवा के लिए। तो ये है राधे मोहन का, और उनको ठग कहा जा रहा है। आप विचार करिए कि वो कैसे आदमी हो सकते हैं। उनके तमाम वीडियो भी आपके सामने गए होंगे। अब इसके बाद 5वां नंबर मेरा आता है विमल कुमार सिंह उर्फ गुरुचरण दास। हमें ठग के रूप से मतलब आश्रम मैनेजमेंट और लीगल मैनेजमेंट कह लीजिए या षड्यंत्रकारी मैनेजमेंट कह लीजिए, इन लोगों ने मैसेज वायरल किया है कि साधक सावधान रहें। तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल सावधान रहिए, ठगों से सावधान रहिए। और ये ठग जैसे कि हमको कह रहे हैं, आप हमारे बारे में भी निरीक्षण करिए कि अगर हमें ठग दिखते हो तो आप मुझे 1 पैसा मत दीजिए, मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। गुरु जी का कार्य हम अपने ढंग से करते हैं, कर लेंगे, तो मर्जी आपकी, ठीक है। गुरु जी के विषय को लेकर के हमने कभी किसी से पैसा डिमांड किया नहीं है। तो पार्टी हमारी रजिस्टर्ड है, उस माध्यम से हमें पैसा डोनेशन लेना पड़ता है। गुरु जी के लिए हमने कभी किसी से ये नहीं कहा कि केवल गुरुदेव के केस के लिए, मुकदमा के लिए या इसके लिए उसके लिए दिया जाए, क्योंकि केस मुकदमा कोई और लड़ रहे हैं। हमारी राजनीतिक पार्टी है, मैं राजनीतिक ढंग से कार्य अपना करता हूँ, रैली भी निकालता हूँ, जिसमें गुरु जी की भी रैली निकलती है, गंगा गीता गायत्री की भी निकलती है, देश संस्कृति की रक्षा के लिए निकलती है, और तमाम भी जो महंगाई पे निकलती है, गरीबों के लिए निकलती है, नौकरी के लिए निकलती है, तमाम जैसे कि हर पार्टियाँ कार्य करती है उस ढंग से हम भी करते हैं। तो राजनीतिक हमारा काम है। तो राजनीति के लिए जो हमें चाहे मतलब गुरु भाई हो वो भी दे सकते हैं, भक्त भी दे सकते हैं, और देश समाज के कोई भी दे सकता है, और पूरे देश से भी, प्रदेश से दे सकते हैं लोग, विश्व के लोग कोई भी दे सकते हैं
किसी भी देश के लोग जो है हमें सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। उसके लिए ये हमारे पास देखिए ये रसीद है, ठीक है ना। दिख रहा है, दिख रहा है पूरा। हाँ ये ठीक है। तो ये रहा रसीद, यह पार्टी की रसीद है। जो भी मतलब डोनेशन करता है उसको रसीद दिया जाता है। वेबसाइट में भी हमारे अकाउंट नंबर पड़े हुए हैं और जो UPI नंबर पड़े हुए हैं। तो इसमें एक फ़ायदा भी है, जो डोनेशन करता है अगर इनकम टैक्स से पेई है तो 1 लाख रुपया अगर मुझे देता है 30% मतलब 30% अगर उसकी टैक्स लगती है 30% उसको माफ़ भी हो जाता है। हमको डोनेशन देने के बाद उसकी इनकम टैक्स में कटौती हो जाती है, न कि इनकम टैक्स उसको इसका इनकम टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, इनकम टैक्स 100% माफ़ हो जाता है, क्योंकि पार्टी हमारी रजिस्टर्ड है। दूसरी बात यह है कि इसका 80GGB 80GGC में हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है। हमको टैक्स नहीं देना पड़ता और सामने वालों को भी टैक्स माफ़ हो जाता है। ये हमारी पार्टी के साथ और भी पार्टियों के साथ सबका नियम संविधान यही है। तो हम बताइए, जब लेते हैं तो पार्टी का मतलब हम रसीद मिलता है, देते हैं, और सामने वाले को भी फ़ायदा हो जाता है, इनकम टैक्स उसका माफ़ हो जाता है। तो ये बात है। और अपने जो है जो भी है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 50 लाख करोड़ों अरबों रुपया कोई दे सकता है, देश से दे सकता है, विदेश से दे सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और 96 51 93 93 44 पे पार्टी का UPI नंबर भी है। तो मैं इस माध्यम से लेता हूँ और न कि बापू के लिए कह करके लेता हूँ। ये तो सारी पार्टियाँ लेती हैं, सारी पार्टियाँ लेती हैं। यानी कांग्रेस BJP आम आदमी पार्टी को लोग मना कर दें, सपा बसपा को लोग मना कर दें, तृणमूल कांग्रेस को मना कर दें, RJD को मना कर दें, उधर जो है तृणमूल और कौन मतलब वो दुनिया भर के मतलब 2600 पार्टियाँ, उनको मना करें हम भी मान जाएंगे। तो ये अधिकारी कौन होते हैं? पार्टी में हम पैसा लेने के लिए एप्लीकेबल है, रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स मुझे अलाउ करता है, हाँ, और GST अलाउ करता है, इलेक्शन कमीशन अलाउ करता है। तो किसी की औकात कैसे है कि कह दिया कि हम पैसा लेते हैं, ठगते हैं? हाँ, जो हमको पैसा देता है उसको रसीद मिलती है, उस डोनेशन देता है, वो अपनी संतुष्टि देता है, किसी के घर ज़बरदस्ती थोड़ी निकाला जाता है। दूसरी चीज़ है 1000 की सदस्यता शुल्क होता है ये पार्टी का। ये दिख रहा होगा सनातन संस्कृति रक्षा दल का, ये है सदस्यता शुल्क। जो हमारे पार्टी में सदस्यता लेंगे उनको सदस्यता शुल्क है, और जो पदाधिकारी होंगे वो अपना डोनेशन भी दे सकते हैं। तो इस माध्यम से हम पैसा सभी से लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे लेते हैं। जो हमको देना चाहे वो दे सकता है, हमारे घर का आदमी दे सकता है, परिवार का आदमी दे सकता है, गांव का आदमी दे सकता है, देश का दे सकता है, विदेश का दे सकता है, प्रदेश का दे सकता है, XYZ कोई दे सकता है। भक्त दे सकता है, संत दे सकते हैं, साधक दे सकते हैं, और कोई भी दे सकता है। तो सबसे लेने के लिए हमारा ये व्यवस्था है। सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम गलत लोगों से पैसा नहीं लेते, ये चीज़ देखते हैं। जैसे कि कांग्रेस BJP कभी भी मतलब पैसा स्लाटर हाउस से, गांजा वाले से, किससे पैसा ले लेती है। तो इसके लिए हमारे आश्रम के मैनेजमेंट भाई उनको क्यों नहीं बोलते हैं, तुम ऐसे गंदे लोगों से पैसा ले रहे हो, ठग रहे हो। उन्होंने तो लाल किला बेच दिया। अभी जो है वहाँ क्या नाम है, यहाँ उत्तराखंड के जो केदारनाथ की मंदिर है उसमें 228 किलो सोना गायब हो गया। वहाँ सरकार के सामने सोना गायब हो गया। उसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाती हमारे मतलब आश्रम के लोग? हाँ, वहाँ चोरी हो गया, मतलब मंदिर का पैसा किसने चुरा है? अभी जो है मतलब वहाँ जगन्नाथपुरी में मतलब पैसे चोरी हो गए, वहाँ के खजाना लूट लिए गए। किसने लूटा? इन पार्टी या सरकार वालों ने ही तो किया होगा ना, उनके देखरेख में है ना, उनके सुरक्षा में है। कोई ऐसा थोड़ी है कि जंगल में रखा हुआ है खजाना, कोई किसी ने लूट लिया। उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाता हमारे संस्था, मतलब योग वेदांत सेवा समिति अखिल भारतीय? उसके लिए नहीं आवाज़ उठानी पड़ती? और नहीं समझ में आता, उनके लिए गूंगे हो जाते हैं। हाँ, जो साधक भाई गुरु जी के लिए सेवा करना चाहते हैं उनके लिए वो बहुत स्मार्ट खा बनना चाहते हैं। हाँ, तो ये रहा पार्टी का। दूसरा है, ये है हमारी एक संस्था पूरी तरह रजिस्टर्ड है, ये सनातन सेवा समिति। ये इसमें
सबका इसका पूरा कागज़ तैयार है। इसका टोलवे जो होता है, टोलवे का मतलब जो मतलब मुझे जो दे रहा है तो मेरे को टैक्स नहीं लगेगा। 80G हमारा है जो कि आप देते हैं, आपका भी टैक्स नहीं लगेगा अगर हमको देते हैं डोनेशन। इसमें CSR फंड भी आते हैं, तो CSR जो कंपनियां देती हैं उसके भी फंड आते हैं, तो वो हम ले सकते हैं या लेते हैं, ठीक है ना। और जन समूह से भी लेते हैं, इसमें सदस्यता शुल्क भी है, 1000, 2000, 5000 जो भी ले लें, डोनेशन ले लें, लेते हैं। इसके माध्यम से हमारी संस्था भी चल रही है, गौशाला भी चल रहा है, और इसमें से हमारी पार्टी भी चल रही है। इसमें जो सेवा करता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष हैं, सनातन सेवा समिति के हम अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। और उधर आपको सनातन संस्कृति रक्षा दल के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इसके भी सनातन सेवा समिति जो संस्था है इसके भी हम अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक कंपनी भी हमारे पास, श्री हरि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हाँ, उसके हम चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, CMD जिसको बोलते हैं। उस कंपनी के माध्यम से हमारे उद्योग चलते हैं, धंधा चलते हैं, बिजनेस चलते हैं, और भी तमाम मतलब मार्केटिंग का काम होता है, उद्योग का काम होता है, तमाम बिजनेस होते हैं, तो ये सब अपना चल रहा है, ठीक है ना। तो हम कंपनी भी चलाते हैं, संस्था भी चलाते हैं, और पार्टी भी चलाते हैं, और अपने घर गृहस्थ के सारे व्यवहार भी देखते हैं। ये पैसे से ही लेना देना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसकी स्वेच्छा होती है वो देता है, जिसकी स्वेच्छा नहीं होती है नहीं देता है। जिससे हमें प्रोडक्ट खरीदना होगा खरीदेगा, जिससे नहीं खरीदना होगा नहीं खरीदेगा। वो ज़बरदस्ती किसी के घर थोड़ी दिया जाता है। तो ये बात है। लेकिन इनका हिम्मत कैसे हुआ कि ये हमें कह रहे हैं कि हम ठग हैं। वो अपनी ठगी क्यों नहीं देखते हैं। यहाँ तक कि जो साधक उनको पैसे देते हैं भंडारा करने के लिए, तो भंडारे का भी वो स्टॉल लगा देते हैं, सब्जी का भी। अब बताइए, सब्जी तक ये नहीं छोड़ते। और ये अपने घर से जितने जो हमको ठग कहने वाले हैं, उनसे ज़रा हमारे साधक भक्त, यहाँ तक बापूजी वाले ही जाएंगे ना, बापूजी वाले ज़रा उनसे हिसाब लें कि आप अपने घर से जब आए थे तो कितना पैसा लेकर के आए थे, और अभी जो तुम्हारे खर्चा चल रहा है वो कैसे चल रहा है। खर्चा अभी 1-1 लाख का स्मार्टफोन लेकर के घूम रहे हैं। 1 लाख का स्मार्टफोन इसके पास कहाँ आया। बापूजी जबकि स्मार्टफोन लेके चलने के लिए आश्रम वासियों को, साधकों को, कम से कम आश्रम वासियों को बिल्कुल मना किए हैं, क्योंकि वो उनको ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है। इनको जो है बापूजी कितनी बार पकड़े हैं कि अश्लील फिल्में देखते हैं स्मार्टफोन में, इसलिए बापूजी कितनी बार मना कर चुके हैं कि स्मार्टफोन रखने वाला मेरा जो है मतलब सबसे बड़ा द्रोही है। तो अभी देख लीजिए कि जितने संचालक हों उनके पास एक स्मार्टफोन नहीं, 4-4, 5-5 स्मार्टफोन रखते हैं, और संचालकों के पास और भी तमाम जो साधक होंगे उनके पास भी मतलब आश्रम में है। तो क्यों है उनको। तो बापूजी श्री आश्रम में बोलते हैं कि सिनेमा उनको कभी न भाए, लेकिन स्मार्टफोन में क्या सिनेमा ही चल रहा है और क्या चल रहा है। सिनेमा ही तो चलता है, अश्लील फिल्में चलती हैं, तमाम दुनिया भर का चलता है, न चाहते हुए भी व्यक्ति देखता है, दिखवाया जाता है। तो ये स्मार्टफोन अपने घर से खरीद के ले आए थे, और जो दुनिया भर के ये गाड़ियों में चलते हैं, AC में चलते हैं, कहाँ कहाँ चलते हैं, ये मतलब अपने घर से लेके आए थे, हाँ खरीदे हैं। हाँ, इनके मतलब परिवार वाले पैसे दिए। हम लोग अपने परिवार वालों से पैसा लेकर के, अपने माता पिता से, घर गृहस्थ में रह करके, बेटे से, बहन से, भतीजे से, उससे पैसा लेकर के अपनी गाड़ी खरीदते हैं, या जो सिस्टम है उसके माध्यम से। ऐसे नहीं, कोई गैरकानूनी काम नहीं करते। गैरकानूनी करेंगे एक दिन भी नहीं चल पाएंगे। गैरकानूनी आप कर रहे हो, गुरुजी को इतना जेल में हो गया 12 साल, 12 साल से निकालने की जो बात करता है उसके आप दुश्मन बन जाते हो, जबकि उसका आपको जो है अब हरिशंकर का आपको सपोर्ट करना चाहिए तन मन धन से, नहीं करते आप जो है। महेश कटारा जी इतना बड़ा संगठन बना करके बापूजी के निकालने के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, उनका सपोर्ट करना चाहिए। आप उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उनको ठग बता रहे हो। बताओ, वो अपने घर गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति, हाँ बुजुर्ग व्यक्ति, उनको आप ठग बता रहे हो। सोचो, राजेश सेतिया जिसको कि बापूजी इतना बड़ा सेवा दिए हैं कि सबके सारे संचालकों से ऊपर उसको रख करके, और वो जो है उसको खर्चा देने के लिए राजेश सेतिया को बोले हैं बापूजी के आश्रम से उसको खर्चा मिलना चाहिए। 1 पैसा कोई नहीं देता उसको। तो क्या वो भूखे मर जाए, फांसी लगा ले। आप ये चाहते हो, आप छक्का उड़ाओ और रसगुल्ले खाओ, 56 भोग खाओ, और भी क्या क्या भोग खाओ, और वो अगला आदमी भूखे मर जाए, 2 रोटी भी ना खा पाए, रात को सोने के लिए कहीं जगह भी न मिले। आपको तो मतलब 10-10, 50-50, 100-100 बीघा के आश्रम लेकर के हड़प करके बैठे हो, और वहाँ एक आदमी कोई रात को सर छुपाने के लिए जाए तो उसको रहने नहीं देते। हद हो गई।
अभी संस्था के माध्यम से मैं भी गौशाला चलाता हूँ, एक तो दूध नहीं बेचता हूँ। आप लोग कितना बेचते हैं? सारी गाय जो है आप जो है मतलब जंगल में खदेड़ दे रहे हो आम आदमी की तरह। गाय के लिए जो पैसे आ रहे हैं आप गाय को खिला रहे हो क्या? गाय को नहीं खिला रहे हो आप। हाँ, गाय बापूजी के प्रिय मतलब गौ माता है। हाँ, लेकिन आप जो है गाय को सेवा न करके जंगल में खदेड़ देते हो, नंदी को जंगल में खदेड़ देते हो। थोड़े बहुत जो दूध होते हैं तो साधकों में पीना चाहिए, पिलाना चाहिए, वो तो आ तो रहा है दान का ही पैसा ना, उसको भी आप लोग बेच देते हो। और ऊपर से आप कह रहे हो गुरुकुल चलाते हो। गुरुकुल में चलाऊंगा निःशुल्क, देखना अभी प्रयागराज में गुरुकुल में बनाता हूँ, निःशुल्क चलेगा, निःशुल्क। क्योंकि दान के पैसे आते हैं, दान में जाना चाहिए। ये कौन सा मतलब है कि हम दान के पैसे लेकर के गुरुकुल चलाएं और उसमें से कॉन्वेंट की तरह फीस लें? ऐसा कोई थोड़ी माहौल होता है। तो आप लोग जरा अपने गिरेवान में झांको। आश्रम के पैसे हर आदमी जो है मतलब राजेश सेतिया कल बताया कि सब लोग अपने अपने घर पैसे भेजते हैं। अपने भाइयों को कंपनी खुलवा दिए, किसको खुलवा दिए, क्या किया कि लगभग सारे लोग बाहर से शादियां कर लिए, गर्लफ्रेंड रख ली। कैसे? तो ठग कौन हुआ? जरा देखो, हमारे पास गुरुजी का व्यक्तिगत कुछ ऐसा है क्या? एक बिस्सा जमीन गुरुजी या एक ठो आश्रम या कुछ ऐसा दिए हैं क्या? हमने उस पर कोई कब्जा किया है क्या? ऋषि प्रसाद की सेवा जब करते थे तब भी जो है मतलब तेल पानी पेट्रोल अपने घर से लगा कर, या जो आदमी सालों भर उसी काम में लगा हुआ है, पेट्रोल में पैसे नहीं लगते क्या? जा रहा है आदमी तो भूखे मर जाएगा क्या? नहीं खाना चाहिए उसको भोजन? उस किसी साधक क्या भोजन नहीं करेगा? उसे जाने के लिए पेट्रोल नहीं लेगा? दिव्य प्रणव प्रकाश प्रतियोगिता करते थे, 50,000 बच्चों को बैठाते थे। देख लो अपने वहाँ जो है मतलब बाल संस्कार में जाकर के रिकॉर्ड देखो, हमारा 50,000 बच्चों को बापू ने स्वर्ण पदक दिया है, स्वर्ण पदक। ठीक है, गुरुजी का ऐसे मतलब बेवकूफ है क्या? समझ नहीं रहे क्या स्वर्ण पदक किसको देना चाहिए? क्यों दिए गुरुजी? दिए ना। तो जो दिव्य प्रणव प्रकाश का जो अपना मतलब अपना होकर के मतलब सेवा कर रहा है, 24 घंटा समर्पित होकर के, पूरे महीने पूरे साल 10-10 साल 20-20 साल अपने परिवार के छोड़ करके बाहर है और भटक भटक के सेवा कर रहे हैं। तमाम संघर्ष मतलब आतिताइयों के बीच में, राक्षसों के बीच में जाकर के सेवा करना पड़ता है। तुम तो वहाँ आश्रम में बैठे 6 बजे मतलब उठना चाहिए। बापूजी ने 6 बजे कहे हैं साधना करने के लिए, 4 बजे उठ करके, यहाँ पता चले 8 बजे उठते हो और उधर नहाए कि नहीं नहाए तो कटोरा लेके चल देते हो नाश्ता करने के लिए, खा के चले आए। कितने का दाल मिलता है, कितने का बैगन मिलता है, कितने का भाटा मिलता है पता है? आश्रम का ही पैसा है ना, जाकर के खाते हो। फिर पता चला कि 11 बजे फिर लाइन लगा दिए। बाहर जा रहे हो तो नोट कस के जा रहे हो जेब में। साधन बिल्कुल वीआईपी चाहिए, पंखा लगा होना चाहिए, एसी होना चाहिए। यही साधक का लक्षण है। अगर है हिम्मत आओ मेरे साथ, ज्यादा नहीं 1 हफ्ता बिता करके दिखा लो। गारंटी देता हूं 1 हफ्ते में अगर भाग नहीं गए ना तो जो कहो सो शर्त, आ जाओ। मैं कितना खाता हूं, कैसे रहता हूं, कैसे पीता हूं, चैलेंज करता हूं। पूरे षड्यंत्रकारियों को चैलेंज करता हूं कि एक मतलब ज्यादा नहीं 1 हफ्ता तो बहुत ज्यादा कर दे, 3 दिन तो हमारे साथ, हमारे गर्मी में साथ में, या ठंडी ग्रीष्म में ठंड माना अपमाना तीर भूख और प्यासी ढंग से रह करके दिखाओ, समझ में आ जाएगा कैसे सेवा की जाती है। वहां दान पेटी खोला, माल आ गया जेब में। हाँ, यहाँ कौन देता है? हैं जाने के लिए कोई, अब राजेश सेतिया को रख लिए, राजेश सेतिया को रख लिए। राजेश सेतिया कोई मतलब विदेशी आदमी है क्या? और कोई विदेशी आदमी है क्या? ठग लिए। ठगने के लिए तो अब हमारे पिताजी के 100 बीघा जमीन है, उनसे हम, वो भी साधक हैं, इसका मतलब कि उनसे जमीन हम न लें? हमारे भाई कुछ दें, हमारे रिश्तेदार कुछ दें, हमारे सब साधक हैं, बापू के शिष्य हैं, उनसे हम न लेना देना करें? हमारे गांव के बहुत लोग शिष्य हैं, उनसे हम ना हमारा मतलब शादी ब्याह संबंध या लेना देना ना हो। हद हो गई यार, बात करते हो। बापू के सारे माल हड़प करके अब गुरुदेव को जेल में डाल करके गुरुद्रोही लोग, ऊपर से बात करते हो। महेश कटारा को शक बता रहे हैं। हाँ, उतना विश्वास पात्र आदमी दुनिया में कोई मिलेगा नहीं। हरिशंकर को बताइए, दीपक चौरसिया के लिए मर मिट रहा आदमी जो है, कभी पानी पिया नहीं पिया, बिना खाए पिया से मतलब घूम रहा है, उसको ठग बोल रहे हैं। शर्म नहीं आती? गोलू जिसके पास, बेचारे के पास 1 रुपया भी अभी शायद ना हो, वो अपना चल रहा है।
आपको ये कहे थे, बापू कह तो रहा है कि हमको बापू बोले थे कि मतलब आश्रम से उसको 15-20 हज़ार रुपया महीना कम से कम मिलना चाहिए खर्चे के लिए। देते हो आप उसको? नहीं देते। क्या करेगा? मरेगा? फांसी लगा ले, अच्छा लगेगा आपको? राधे मोहन, देश की सेवा आपकी औकात है तो उसके जैसा सेवा करके दिखा दो आकर के। आप एक ठे केस नहीं जीत पाए ना एक ठो आप लोग, एक दिन का बापू का पैरोल नहीं दिला पाए ना, एक दिन की जमानत नहीं दिला पाए। जाके देखो राधे मोहन का, जो अयोध्या की जमीन है ना, वो 5-10 एकड़ की है। राधे मोहन 52 एकड़ की लड़ाई लड़ करके 42 एकड़ निकाल लिया है, मुसलमान से ही है। गांव का जमीन उसने हड़प कर रखा था, समझ गए? और उनसे जो है 42 एकड़ 52 एकड़ जमीन था, 42 उसके अंडर में है और 12 एकड़ एकदम कब्जे में है। उसमें मंदिर बना करके डंके के चोट पे अपना काम वहां कर रहा है। आओ तो खुले मैदान में आकर के दिखाओ ना सेवा, समझ में आ जाए। वहां बापू के कुर्सी पर बैठ करके कुपुर कुपुर चिल्ला रहे हो, हैं? फट से किसी कोई मैसेज डाल दिया खाली, फलनवा ठग है, ये बड़े दूध के धुले हो गए, सब्जी तक बेच लेते हो। बापू के खड़ाऊ लेकर के कूद रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं। बापू के लिए कहीं कुछ नहीं। बापू के लिए पुलिस के खर्चे देने पड़े तो तुम्हारे नानी मर गई, आश्रम से पैसे नहीं निकल रहे हैं। अब बापू के चरण पादुका पे करोड़ों रुपया आ रहे हैं, बापू के नाम पे करोड़ों रुपया आ रहे हैं, लेकिन बापू को पुलिस के लिए वहां दवा कराने के लिए जाना पड़ा तो उसके लिए पैसे तुम्हारे पास नहीं है। शर्म नहीं आती भाई लोगों? क्या यार, कितने दिन की जिंदगी है? मृतलोक है, मरना सबको है, कोई आज कोई कल, कोई 10 साल 5 साल आगे पीछे। क्या पाओगे? इतने बड़े पद पे बैठ करके इतने बड़े गुरु से गुरुद्रोह, वहां बैठ करके उतना पुण्य भी मिलता है। अब बापू की कहे हैं उतना ही जो गलत करेगा वहां उतना ही उसको पाप भी मिलता है। उसी कैलकुलेशन में जितना पुण्य मिल सकता है उतने पाप भी मिल सकते हैं। ये सब बातें हैं भाइयों। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक एक बातें मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। और भी थोड़ा 2-5 मिनट की बातें हैं और सुन लीजिए। तमाम आश्रम के गुरु भाई हैं जो कि वो विभीषण के तरह रह रहे हैं। आप लोग रावण की तरह उनको दबा करके रखते हो। अगर बापू की आवाज़ कोई भी उठाना चाहता है तो उसको जो है अपने लंका से बाहर कर देना चाहते हो, आश्रम से बाहर कर देते हो। कई संचालक जबकि रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। और कहीं किसी ने छोटे छोटे आश्रमों में हमने देखा है कि लोग जो है रो रहे हैं, वहाँ के संचालक और आश्रमवासी कह रहे हैं भैया यहाँ जो 1-2 लाख रुपया मैं इकट्ठा रखता हूँ वो भी दिल्ली वाले, अहमदाबाद वाले आकर के उठा ले जाते हैं, ले लेते हैं। यही काम है आपका। उन्होंने किसी तरीके साधकों से लिया दिया अपना आश्रम को बढ़ाने के लिए, सेवा करने के लिए। आप गए उनसे ले लिए पैसे, लूट लिए। अच्छी बात है? नहीं, देने के दाम पे कुछ नहीं है। तो तमाम ऐसे संचालक का गुरु भाई और सारे आश्रमों के ऐसे हैं कि वो जो है चरण उनका धुल के पिया जाए। वो तो अपने गुरु के प्रेम में, आपके गुरु जी के जाने के बाद लंका जैसी व्यवस्था, भयावह जैसा आश्रम बना रखे हो, उसमें बेचारे किसी तरीके रह करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। खैर, उनको बार बार बंधन हो। और एक बात और बताना चाहता हूँ सभी साधकों को कि जिन कंपनी वालों को बापू जो है पसंद नहीं करते थे, उनका विरोध करते थे, हमको तो लगता है कि इनका 80G और 12 है, CSR1 है, उससे भी पैसे लेते होंगे। क्योंकि बापू जी उस समय मना किए थे कि नहीं, उससे पैसे हमको नहीं चाहिए। अब हो सकता है इन लोग लेने के लिए ही अब बापू जी को अंदर रखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, 500-500 करोड़। तो अब वो देते भी इसलिए हैं कि अपने गुरु को जेल में रखो और गौ हत्या कराओ, संस्कृति को नष्ट करो, तमाम हिंदू खत्म हो जाए, संस्कृति नष्ट हो जाए, सनातन खत्म हो जाए, ऐसी व्यवस्था के लिए उन्होंने पैसे देते हैं। तो हमको तो लगता है कि ऐसे ही कुछ व्यवस्था से ये लोग जुड़े हुए हैं, तभी वो गुरु भक्तों से विनम्रतापूर्वक न व्यवहार करके तांडवपूर्वक व्यवहार करते हैं। और मैं क्या बताऊं। तो चलिए आज इतने पे पूरा करते हैं। सभी साधक भाइयों से और भक्तों से, देश के वासियों से, सभी नागरिकों से, सभी विश्व के सम्मानजनक और जो भी हैं गरीब अमीर सामान्य लोग, सभी से
हाँ, भाई बहन बंधु बहन सभी से मेरा नमस्कार है और सभी से प्रेम है। सभी के सेवा में हम हाजिर हैं। जब जो चाहे जिस ढंग का सेवा मुझे करने में आनंद आता है, आप आज्ञा करें और आपकी सेवा में तत्पर हैं। विमल कुमार सिंह उर्फ ओम गुरुचरण दास। मेरा मोबाइल नंबर है 96 51 93 93 44 63 98 28 55 26। फिर से सुन लीजिए 9651939344। दूसरा नंबर 6398285526। ये हमारा नंबर हुआ। आप मुझसे बात कर सकते हैं, बिंदास बात कर सकते हैं। इस पे हमारा डायरेक्ट बात होगा। और पार्टी से जुड़ना चाहें पार्टी से जुड़ें और पार्टी को डोनेशन करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम देश और संस्कृति के लिए सेवा कर रहे हैं, गौ गंगा गीता गायत्री गुरु भगवान सभी के लिए। तो हमारा UPI नंबर भी है 96 51 93 93 44 पे, और अकाउंट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसमें डोनेशन भी कर सकते हैं स्वेच्छा से, कोई ज़बरदस्ती नहीं है हमारा और कोई डिमांड नहीं है। आपकी इच्छा है आप दीजिए, आपकी नहीं इच्छा है नहीं दीजिए, लेकिन जो दीजिए तो खुल करके दीजिए, आनंद से दीजिए, प्रसन्नतापूर्वक दीजिए। मेरे द्वारा देश की रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, संस्कृति की रक्षा होगा, सुरक्षा होगा। आपका पैसा मैं अच्छी जगह लगाऊंगा, यह मेरा आपको वचनबद्ध हूँ और इसके लिए मैं वचन देता हूँ आपको। खैर, इसी के साथ बहुत बहुत आपको लोगों को यह वीडियो आप देखिएगा, पूरा देखिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा और सुनिएगा, समझने जैसी चीज़ है। इसके बाद फिर मिलते हैं अगली किसी प्रोग्राम में। हमें 15 दिन से मुझे बहुत व्यस्तता थी और ये जो ठग वाला मैसेज आया था इस पर हम तत्काल जवाब न दे पाए, क्योंकि मैं टूर में था और तमाम कार्यक्रम लगे हुए थे। आज थोड़ा मौका निकाल करके, वो भी शाम हो गया है, बिजली नहीं है, अंधेला टाइप का है, फिर भी मैं वीडियो बना करके आपकी हमारी आवाज़ आपके पास पहुंच रही होगी और सुनिएगा, सुनने को तो मिलेगा। और क्या कहें, सेवा हमसे आप जो चाहें ले सकते हैं। देश की संस्कृति की सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरुचरण दास और सनातन सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। और मेरे पास कंपनी भी है, श्री हरि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। खैर, धन्यवाद। और कंपनी भी इसलिए रखी गई है कि लोगों को मतलब क्योंकि लोगों को रोजी रोज़गार देने के लिए, धंधा पानी बिजनेस करने के लिए, उनको नौकरियां देने के लिए कंपनी के माध्यम से नौकरी देंगे और संस्था के माध्यम से सेवा देंगे। पार्टी के माध्यम से आपको उसके माध्यम से भी सेवा मिलेगा, सरकार मिलेगी, व्यवस्था मिलेगा, पेट्रोल सस्ता होगा, महंगाई कम होगी, लोगों को रोजी रोज़गार मिलेगा। बहुत भाइयों, जो कुछ था हमने बताया आपको। इसी के साथ जय सनातन, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, सीताराम सीताराम, हरिओम हरिओम, सभी को प्रणाम।